वृंदावन की पावन धरा पर संत माधवदास नाम के एक बहुत ही बड़े संत रहते थे, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की अगाध भक्ति में मग्न रहते थे और अपने जीवन निर्वाहन के लिए प्राय कुछ घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे और जो कुछ प्राप्त होता था उससे जीवन निर्वाहन करके अपनी भक्ति में मग्न रहते थे। इसी क्रम में वो प्रतिदिन एक वृद्ध महिला के घर पे भी भिक्षा मांगने जाया करते और उस वृद्ध महिला के घर पर बहुत कष्ट थे और सबसे बड़ा कष्ट, उनके पुत्र को विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे और घर में कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा था। ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में वो वृद्ध महिला हमेशा भगवान और उन संतों से, भक्तों से रुष्ट रहती थी और जैसे ही संत माधवदास जी को भिक्षा मांगने आता हुआ देखती थी तो क्रोधित हो जाती थी और उनको गालियाँ देकर भगा देती थी। बाकी सब जन उस संत माधवदास जी से कहते थे कि महाराज जी, जब वो वृद्ध महिला आपको भिक्षा के नाम पर मात्र गालियाँ देती है, फिर आप उस घर जाते क्यों हैं? तब दयावश, करुणावश और हृदय की गहराई से प्रेमवश संत माधवदास जी ने जो बात कही, माधवदास जी कहते हैं कि वो महिला वह देती है जो और कोई नहीं देता। और वो क्या है? ब्रज की प्यारी प्यारी मीठी मीठी गालियाँ, जिसको सुनने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण भी लालायित रहते थे। ब्रज की गालियों में भी वो मिठास है भक्तों, जो अन्यों के मीठे शब्दों में नहीं है। और संत माधवदास कहते थे कुछ देती तो है, नहीं से तो अच्छा कुछ तो देती है। तो उन्होंने उनके घर जाना जारी रखा। एक दिन जब वो घर पहुंचे, उस दिन वो वृद्ध महिला घर में सफाई कर रही थी, पोछा मार रही थी और जैसे ही दरवाजे पर माधवदास जी को देखा, क्रोध इतना आवेग में आ गई कि उसने वही पोछा उठाकर उस संत माधवदास जी के मुख पर दे मारा। प्राय ऐसी अवस्था में हर कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत भी क्रोधित होकर शाप दे देते हैं, परंतु धन्य है श्री कृष्ण के भक्त संत माधवदास जी, जिनके हृदय से निकल पड़ा। हालांकि उन्होंने भी कहा कि हे वृद्ध महिला, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। पोछा अगर तूने दिया है तो जा, तुझे भी पोता मिलेगा। साधुओं के शब्द कभी निष्फल नहीं होते। आने वाले कुछ ही समय के बाद उस घर में खुशियों का एकदम से प्राकट्य हो गया। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तब वो वृद्ध महिला बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु साथ ही साथ पश्चाताप करने लगी, आत्मावलोकन करने लगी कि मैं कितनी अभागी हूँ। उस संत को मैं हमेशा डांटती रही, फटकारती रही। अगर मैंने उनको गालियाँ दी, उनको डांटा, उसके बदले में मुझे इतना सुंदर फल पुत्र प्राप्त हुआ है, तो अगर मैंने उनकी सेवा करी होती, उनका पाद प्रक्षालन किया होता, उनको भोजन जमाया होता, उनकी आरती करी होती, उनकी सेवा करी होती, तो आज मेरे घर में प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म होता। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति में संतों का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर आपके पास कुछ हैसियत है देने की तो ठीक है, दीजिए, नहीं तो मीठे शब्दों से उनका सत्कार तो कीजिए। एक लोटा जल तो उनको प्रदान कर ही सकते हैं ना। पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएं। और भगवान के भक्त भगवान से भी बहुत अधिक दयालु होते हैं। शास्त्रों में कहा गया, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक क्षण का भी अगर साधुओं का संग किया जाए तो हमारी सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। संपूर्ण जगत से हम मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अतः प्राय समय निकालकर संतों की सभा में जाकर बैठना चाहिए, उनके मुख से सुनना चाहिए, उनके मुख से भगवान के विषय में सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्ण।